लड़के से कहाँ चूक हो गई कि वो लड़की को समझ नहीं पाया, जबकि उसको पहले हिंट मिल चुका था। अगर वो चाहता तो वहीं रुक जाता तो आज शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती, शायद आज उसको कोई नया जीवन साथी मिलता और वो अपनी ज़िंदगी सही से जी पाता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में, एक और सच्ची घटना के साथ में, एक और सच्ची कहानी के साथ में आपके बीच में आया हूँ। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये ऐसे दो लोगों की है जो शादी के बंधन में जुड़ने जा रहे थे कि कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, इनकी आपस में शादी तय होती है, एक दूसरे को देखते हैं और पसंद कर लेते हैं। दोस्तों, आजकल जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर कई शहरों से ऐसे वीडियो देखने को मिल रहे हैं जिसमें पत्नी जो होती है वो पति का कत्ल करा देती है। जैसे औरैया कांड आप देख लीजिए, मेरठ कांड आप देख लीजिए, जिसमें मुस्कान जिसका नाम होता है वो अपनी पति का कत्ल करके और उसको नीले ड्रम में पैक कर देती है और कई दिनों के बाद इसका खुलासा होता है। इसी प्रकार दोस्तों, देश में कई जगह कई घटनाएं हो रही हैं जो कि दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। सब दरअसल दोस्तों, जब एक लड़के का एक लड़की की शादी जब तय होती है तो इनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। दरअसल जितने भी केस देखने को मिले हैं दोस्तों, इसमें ऐसा हुआ है कि पहले से लड़की जो है वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन उसकी शादी हो जाती है, चाहे किसी दबाव में आके शादी करती है या परिवार या समाज को देखते हुए शादी करती है। लेकिन बाद में चल के ये कहानी ऐसे मोड़ पे मुड़ती है और इसमें कहीं न कहीं जो पति होता है उसको नुकसान होता है, उसका मर्डर करवा दिया जाता है, या फिर जो पत्नी होती है उसको नुकसान होता है, उसको जो है एक अलग रूप दिया जाता है, एक अलग मोड़ दिया जाता है, जिससे कि पत्नी पे शक ना हो या उस व्यक्ति पे शक ना हो जिसने उसका मर्डर किया है। आज भी दोस्तों मैं एक ऐसी सच्ची घटना, एक सच्ची कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। लड़के से कहाँ चूक हो गई कि वो लड़की को समझ नहीं पाया, जबकि उसको पहले हिंट मिल चुका था। अगर वो चाहता तो वहीं रुक जाता तो आज शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती, शायद आज उसको कोई नया जीवन साथी मिलता और वो अपनी ज़िंदगी सही से जी पाता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। एक लड़का होता है जिसका नाम गौरव होता है और एक लड़की होती है जिसका नाम नेहा होता है। दोनों बल्लभगढ़ के एरिया में रहने वाले थे और इनकी आपस में शादी तय होती है, देख दिखाई होती है। गौरव जो है वो नेहा को देखने के लिए जाता है अपने परिवार के साथ में। नेहा काफ़ी खूबसूरत होती है और गौरव भी हैंडसम होता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद में पसंद कर लेते हैं। काफ़ी बातचीत आपस में होती है और दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों परिवार की सहमति से शादी तय होती है। गौरव पेशे से एक टीचर था, वो पीटी के बारे में पढ़ाता था, शारीरिक शिक्षा के बारे में वो बच्चों को पढ़ाया करता था। एक दिन गौरव जब अपने घर से निकला, स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में एक व्यक्ति आता है और उसको रोकता है और उससे ये कहता है कि जहाँ तुमने शादी तय की है वहाँ शादी मत करना, क्योंकि मैं उस लड़की से पहले से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा। अगर तुम फिर भी नहीं माने तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। ये सब कहने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है। गौरव जो है इस चीज़ को गंभीरता से लेता है। वो अपने परिवार वालों को बताता है कि इस तरीके से आज मैं रास्ते में जा रहा था स्कूल में, तो मेरे साथ में इस तरीके से एक आदमी आया और वो आदमी बोलता है कि मैं नेहा से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करूँगा और तुम इस शादी से दूर हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। परिवार वाले लड़की के परिवार को फ़ोन करते हैं और वो सारी चीज़ बताते हैं कि इस तरीके की जो है बात है। उसके बाद में पुलिस में वो कंप्लेन भी कराते हैं। पुलिस जल्द ही उस आदमी को पकड़ लेती है और उससे जब सख्ती के साथ पूछताछ होता है, ये कबूल करता है, मैं इस तरीके की बात बोला हूँ, लेकिन सर मैं उस लड़की से प्यार करता था, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता था। आवेश में आके मैंने इस तरीके से इनको धमकी दे दी। आगे से मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी और मैं इनको कभी भी किसी भी मामले में परेशान नहीं करूँगा और ये अपना शादी कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परिवार वालों के सामने बात रखी जाती है। लड़की वाले लड़के वाले से कहते हैं कि उस लड़के से जिसने धमकी दिया है उससे पहले जो कुछ भी था वो था, अब कहीं कोई ऐसी बात नहीं है और शादी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिवार वालों की आपस में बात हो ही रही थी, तो लड़के की माँ जो है वो सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि जिस आदमी ने धमकी दिया है आगे चल के कहीं वो मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाए या लड़की को कोई नुकसान ना पहुंचाए। वो बाकायदा अकेले में लड़की से मिलती है, यानी कि नेहा से मिलती है और उससे बात करती है। उससे कहती है कि जिस व्यक्ति ने धमकी दिया है कहीं आगे चल के वो कुछ गलत ना करे तुम्हारे साथ या मेरे बेटे के साथ में। और नेहा कहती है नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं गौरव से ही शादी करूँगी, गौरव मुझे पसंद है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गौरव की माँ ये भी कहती है नेहा से कि कहीं तुम दबाव में तो आके शादी नहीं कर रही हो, तुम्हें तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव तो नहीं है। नेहा साफ साफ मना कर देती है कि मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और बिल्कुल अपने मन से सारी रजामंदी से मैं शादी कर रही हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेहा का जो गांव होता है वो अलीगढ़ में होता है, लेकिन ये लोग बल्लभगढ़ तिरखा कॉलोनी में रहते थे और वहीं से शादी तय होती है, वहीं से सारी बातचीत आगे बढ़ती है। गौरव भी उसी बल्लभगढ़ के एरिया का रहने वाला था। हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फरीदाबाद और फरीदाबाद का एक इलाका है बल्लभगढ़ और ये दोनों लोग बल्लभगढ़ के एरिया के ही रहने वाले थे। 19 अप्रैल 2025 को गौरव और नेहा की शादी का डेट तय होता है। दोनों परिवार वाले अपने शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। गौरव बहुत खुश होता है।
गौरव से बस यही गलती होती है दोस्तों, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप था नेहा का, और सेकेंड स्टेप में जो है वो गौरव की जान चली जाती है। उसके बाद में वो ज़िंदगी की जंग हार जाता है। आगे होता क्या है दोस्तों कि शादी का डेट जो है वो काफ़ी नज़दीक था और सारी तैयारियां भी जल्द ही करनी थी। गौरव एक दिन अपने घर से निकलता है शादी की शॉपिंग करने के लिए। शादी की खरीदारी करके खुशी खुशी वो अपने घर वापस लौट रहा था, क्योंकि बहुत जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। उसकी मनपसंद, जिसको उसने पसंद किया था, वो लड़की उसे मिलने वाली थी। वो काफ़ी खुश था और शादी की खरीदारी करके घर वापस आ रहा था। तभी ये जो IMT गोल चक्कर होता है, वहाँ के पास में गौरव गाड़ी चला ही रहा था। तभी गौरव की गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आके रुकती है। गौरव गाड़ी रोक लेता है और वो इंतजार करता है कि गाड़ी आगे निकल जाए तब मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, बल्कि उस गाड़ी से मोटे हट्टे कट्टे कुछ लड़के निकलते हैं, जिनके हाथ में रॉड, डंडे और अन्य हथियार थे। वो गौरव से गाड़ी से बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन गौरव इतना जल्दी बाहर निकलता नहीं है। फिर वो लोग उसके गाड़ी पे कुछ वार करते हैं, जिसके बाद गौरव बाहर निकलता है और उससे ये पूछता है कि मेरी गलती क्या है, आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो, आप लोग कौन हो और मेरे से क्या दुश्मनी है आपकी। वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बस गौरव को मारना चालू कर देते हैं और गौरव को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि उसका पैर टूट जाता है और उसका हाथ टूट जाता है। और उसके बाद में जो है उसके सर पे गंभीर रूप से चोट आ जाती है, जिसके बाद में वो गिर जाता है और अपने बचाव में कुछ कर नहीं पाता। ये करीब 5 लोग होते हैं और इनके हाथ में तरह तरह के हथियार थे। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे बस उस पर वार किए जा रहे थे, उसको मारते जा रहे थे और वो तड़पता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। ये जो गुंडे होते हैं दोस्तों, ये गौरव को बुरी तरीके से मारते हैं और उसके बाद में जब वो लड़का पूछता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तब जाके उसमें से एक लड़का बोलता है, तुम्हें मना किया गया था कि नेहा से तुम शादी मत करना, दूल्हा बनने की तुम्हें बहुत जल्दी पड़ी है, इसलिए तुम्हारे साथ ये हाल हुआ और ये हाल कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली पत्नी नेहा ने ही करवाया है। उसी ने हम लोगों को ये कहा है कि मेरा जो होने वाला पति गौरव है, उसका जाके पैर तोड़ दो, उसके हाथ तोड़ दो, ताकि शादी की डेट आगे बढ़ जाए और उसके बाद में ये शादी कैंसिल हो जाएगी। ताकि उसका पैर और हाथ तुम बुरी तरीके से तोड़ देना, जिससे फिर वो शादी करने लायक नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ कहने के बाद में वो लोग जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। तभी एक व्यक्ति जो अकेला खड़ा होकर ये सब देख रहा था, वो जल्दी से उस लड़के के पास में आता है और पूछता है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, किस प्रकार की हेल्प कर सकता हूँ। वो लड़का बोलता है, आप मेरी कोई हेल्प मत करो, बस मेरे घर पे फ़ोन मिला दो। वो अपने फ़ोन की तरफ इशारा करता है। वो आदमी जो है गौरव का फ़ोन लेता है, गौरव के घर पे फ़ोन करता है और उसे बताता है कि तुम्हारे लड़के की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। गौरव के घर वाले आनन फानन में गौरव के पास पहुँचते हैं। जैसे ही गौरव की हालत देखते हैं, सभी लोग सहम जाते हैं। गौरव की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी। उसके बाद में वहीं के पास के हॉस्पिटल, सर्वोदय हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया जाता है, जहाँ पे उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद में उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो रही थी, तो सर्वोदय वाले कहते हैं कि इसको आप आगे लेके जाओ। गौरव के घर वाले जब गौरव को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, गौरव की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन घर वाले उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारी हालत कैसे हुई, किसने की। तो गौरव कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके हाथ, पैर, सर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। लेकिन फिर भी वो टूटे फूटे शब्द में अपने परिवार वालों से ये बताता है, कुछ लोग मेरे गाड़ी के आगे आके गाड़ी रोकते हैं और उसके बाद में उसमें से 4-5 लोग निकलते हैं और मुझे इस तरीके से मारते हैं। और जब लास्ट में वो जाने लगते हैं तो ये बताते हैं कि ये सब तुम्हारी पत्नी नेहा ने कराया है, तुम्हारी होने वाली पत्नी नेहा ने कराया है। उसी ने कहा है कि जा करके उसके पैर तोड़ दो और हाथ तोड़ दो, ताकि शादी की डेट आगे बढ़ जाए और बाद में शादी कैंसिल हो जाएगी। परिवार वाले जैसे इस बात को सुनते हैं, सहम जाते हैं, वो सब सदमे में आ जाते हैं। लेकिन सबसे पहला उनका फोकस होता है गौरव को बचाना, क्योंकि उसके शरीर पे काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी। सर्वोदय हॉस्पिटल में उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद में वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया था। लड़के के जो पिता होते हैं उनका नाम प्रेमचंद होता है। ये सारी चीज़ जानने के बाद में वो पुलिस के पास जाते हैं और FIR दर्ज कराते हैं। मामला आगे बढ़ता है, पुलिस भी जांच में जुट जाती है। पुलिस के संज्ञान में यह मामला आता है, पुलिस गंभीरता से लेती है और इस मामले की जांच चालू करती है। जांच में ये पता चलता है कि नेहा जो है अपने मामा के मोबाइल से गौरव का फोटो अपने आशिक, अपने प्रेमी सौरभ नागर को भेजती है। सौरभ नागर पहले से शादीशुदा होता है। नेहा और सौरभ नागर एक ही गाँव के रहने वाले थे। ये जो है एक दूसरे से काफ़ी दिनों से प्रेम करते थे। नेहा की शादी जब गौरव से तय होती है, नेहा ये प्लान बनाती है कि अगर मैं ऐसे इनकार करूंगी तो मेरे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। कुछ ऐसा मैं करती हूँ कि शादी भी टूट जाए और घर वालों की बात भी बनी रहे, और इस प्रकार से जो है आगे चल के सौरभ नागर और हम लोग एक दूसरे से मिलते रहेंगे। इस मामले में थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन जैसे ही इस मामले से पर्दा उठेगा, नेहा और सौरभ नागर का इस मामले के पीछे जो रोल है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पुलिस को जांच में ये सारी चीज़ का पता चलता है कि अपने मामा के मोबाइल फ़ोन से गौरव का फोटो सौरभ नागर को भेजी थी, और उसके बाद में सौरभ नागर अपने दोस्त सोनू के साथ मिलकर करीब 5 लोगों के साथ मिलकर गौरव पे हमला किया था, और उसके बाद में गौरव जो है हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था। दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद जो है उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके पिता, उसकी माता, सभी लोग, पूरे घर वाले परेशान थे। उनका एक ही फोकस था कि पैसा चाहे जितना भी लग जाए, लेकिन किसी तरीके से गौरव की जान बचाई जा सके। उनका सबसे मेन मकसद था गौरव को बचाना। लेकिन इत्तेफाक से गौरव की हालत जो है लगातार सीरियस होती जा रही थी। गौरव का इलाज अच्छे हॉस्पिटल हायर मेडिकल सेंटर में चल रहा था। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन गौरव को काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी, इसलिए उसको रिकवर करना मुश्किल था। और काफ़ी कोशिश के बाद डॉक्टर लोग हार जाते हैं, और फाइनली जिस दिन गौरव की शादी थी, जिस
जिस दिन वो बारात लेके जाता और वहाँ से शादी करके नेहा को वापस लेके आता, उसी रात में उसकी मौत हो जाती है। वो ज़िंदगी की जंग हार जाता है, उसकी मौत हो जाती है। इस तरीके से उसके घर वाले पुलिस से निवेदन करते हैं कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसको फांसी होनी चाहिए। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि नेहा ने जिस तरीके से गौरव के ऊपर हमला करा के उसकी हत्या कराई, शायद कोई भी लड़का उससे शादी करने के लिए तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ये जो कलंक लगेगा ये बहुत बड़ा कलंक होता है और उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि सबको अपनी ज़िंदगी से प्रेम है। अब इसमें जो सोचने वाली बात है दोस्तों ये है कि अगर नेहा को शादी नहीं करनी थी तो वो पहले मना कर सकती थी। इसमें कोई और भी रोल किया जा सकता था जिसके ज़रिए वो मना कर देती, गौरव से बता देती, या किसी भी प्रकार से अगर वो मना कर देती। अगर उसको सौरभ नागर के साथ रहना था तो फाइनली वो अपने परिवार वालों से बात करके सौरभ नागर के पास चली जाती, या जो कुछ भी उसे करना था वो करती। लेकिन गौरव के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था उसे। उसकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी थी, उसको तो पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वो तो अपने शादी के सपने देख रहा था, शादी की तैयारी कर रहा था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है, इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को जो कुछ भी सीखने को मिला है उसे सीख करके हम अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव कर पाएँ, ताकि आगे आने वाले हमारे जीवन में कोई घटना ऐसी ना घटे जिससे हमें नुकसान हो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप सब नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी सच्ची घटना, रियल स्टोरी की वीडियो लेके आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नई कहानी, किसी और सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए आप जहां भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।